हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर या फिर अगर मैं कहूँ तो जो नया सेक्शन है, हम उसी को आज के इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है मार्केटिंग। अब इससे कि पहले मैं इस सेक्शन पे जाऊँ, मैं आपको आपके पूरे सिलेबस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। हमारा सिलेबस जो था उसका पहला जो यूनिट था, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला जो यूनिट था वो था बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, फिर दूसरा जो यूनिट था वो था फाइनेंस, फिर जो तीसरा यूनिट था वो था मैनेजमेंट। अब जो चौथा यूनिट है वो मार्केटिंग है। ओके, तो अब अगर हम इनको ठीक तरीके से एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें सबसे पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये समझा कि बिजनेस करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस का एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस कैसे किया जाता है, वो हमने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में सीखा। फिर हमें बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, वो हमने फाइनेंस में सीखा। फिर पैसा ले आए और बिजनेस भी समझ लिया, अब मैनेजमेंट करना होगा ताकि बिजनेस को ठीक से संभाला जा सके, तो वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमारा मार्केटिंग आता है, मतलब हमारा फैक्ट्री में जो सामान था वो बन के रेडी हो गया है, द गुड्स इज रेडी इन द मार्केट, एंड ताकि उसको बेचा जाए, ताकि उसे फैक्ट्री से निकाल करके मार्केट में बेचा जाए, इसके लिए जो जो काम हमें करना होता है उसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। मतलब हमारा जो सिलेबस है वो पर्टिकुलरली एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। पहले हमें बिजनेस का थ्योरी बताया बिजनेस एनवायरनमेंट में, फिर फाइनेंस के बारे में बताया कि भैया बिजनेस तो करना है लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे, तो वो चीज़ों का बारे में बताया गया फाइनेंस में। फिर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे किया जाता है, बिजनेस को संभाला कैसे जाता है, ये चीज़ हमें बताया गया मैनेजमेंट में। एंड अब जब सामान बन के रेडी हो गया है तो उस सामान को मार्केट में बेचेंगे कैसे, वो चीज़ हम लोग मार्केटिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो मार्केटिंग क्या होता है? अगर मैं मार्केटिंग का सिंपल मतलब बताऊं तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब एक सामान फैक्ट्री में बन गया है, मीन्स अगर ये हमारा फैक्ट्री है एंड फैक्ट्री से सामान बन के रेडी हो गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सामान है, तो इस सामान को मार्केट में बेचने के लिए जो जो किया जाता है, वॉट एवर इज डन टू सेल दिस गुड इन द मार्केट, ये हमारा मार्केट है जहाँ पे लोग हैं, तो इस मार्केट में इसे बेचने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। मीन्स एनीथिंग विच इज डन आफ्टर द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू सेल देम इन द मार्केट, उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। एंड आपको इतना ही जानना है, ओके, कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केट में सामान को बेचने के लिए जब वो सामान रेडी हो चुका है तो उस टाइम जो जो काम किया जाता है उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ओके अब ये था। अब इससे कि पहले हम लोग मेन मार्केटिंग में जाएं, हम मार्केट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए, मार्केट इन कॉमन और डेली लैंग्वेज रिफर्स टू अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर टू कैरी आउट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ जियोग्राफिकल प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन, बट इन अ वाइडर सेंस अ मार्केट इज एनी स्ट्रक्चर दैट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Buyers and sellers may carry out transactions over the phone, internet, etc. without even actually meeting each other. Thus, market, apart from only being a geographical place, also refers to the mechanism through which goods and services are bought, sold and transferred. तो ये काफ़ी लंबा था लेकिन उतना हार्ड भी नहीं था समझने के लिए, आप में से काफ़ी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये क्या कहता है कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो हमारी बातचीत होती है उसमें अगर बात की जाए, तो मार्केट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे सामान खरीदा या फिर बेचा जाता है। वो एक पर्टिकुलर जगह होता है, जैसे सब्जी मंडी हो गया, या फिर दिल्ली का चांदनी चौक हो गया, या फिर कोलकाता का बड़ा बाजार हो गया। तो ये सब जगहें जो होती है, इन सब को हम लोग मार्केट बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में। मतलब एक ऐसी फिजिकल जगह, एक ऐसी जियोग्राफिकल जगह जहाँ पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स
मतलब जब हम बिजनेस के तरीके से देखते हैं तो उसमें मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जगह नहीं होता है। ओके, उसका उसके हिसाब से जो मार्केट होता है उसका मतलब होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जा सकता है, उससे हम लोग मार्केट कहते हैं। मतलब मार्केट का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा तरीका जिसके थ्रू सामान को बेचा जाता हो एंड सामान को खरीदा जाता हो, उसे मार्केट कहा जाता है। अब वो एक ज्योग्राफिकल प्लेस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफिकल प्लेस को ही हम लोग मार्केट बोलेंगे ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफिकल प्लेस को भी छोड़ करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग मार्केट कहते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं कि अब हमें कोई भी सामान खरीदना हो तो हमें जाने की ही जरूरत नहीं पड़ती, अपना फ़ोन खोलते हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे भी सामान का खरीदारी हो रहा है एंड यहाँ पे भी सामान को बेचा जा रहा है। तो क्या ये मार्केट में नहीं आएगा? ये भी मार्केट में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग टेली शॉपिंग करते हैं, मतलब टीवी पे वो जो सुबह सुबह नाप तोल वाले जो आते हैं बेचने के लिए, तो वहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं। तो क्या वो मार्केट में नहीं आएगा? वो भी मार्केट में आएगा। बहुत जगहों पे होता है कि जिसको कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कभी जाते हैं, मैं इसे ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। जैसे बहुत टाइम होता है कि हम, जैसे आप किसी को फ़ोन करते हैं, आप उसको फ़ोन करते हैं एंड अब वो आपका ऑर्डर रिसीव कर लेता है, आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जब पुराना ज़माना हुआ करता था, मतलब आज से करीब 50-60 साल पहले, तो उस टाइम मार्केट का मतलब सिर्फ एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां पर कि सामान को खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे हमें मार्केट का डेफिनेशन को भी चेंज करना पड़ा। एंड मॉडर्न टाइम में मार्केट का मतलब क्या होता है कि वो फिजिकल प्लेस ही सिर्फ नहीं है। फिजिकल प्लेस तो है ही, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग कहें तो मार्केट का मतलब सिर्फ एक जियोग्राफिकल जगह नहीं होता है, बल्कि वो सिस्टम, वो सुविधा जिसके थ्रू सामान को खरीदा या बेचा जा सकता है, उसे हम लोग मार्केट कहते हैं। द फैसिलिटी थ्रू विच वी कैन बाय एंड सेल गुड्स, उसे हम लोग मार्केट कहते हैं। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये एक फिजिकल प्लेस हो भी सकता है या फिर ये एक फिजिकल प्लेस नहीं भी हो सकता है। ओके, अब होता है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला आता है जियोग्राफिकल एरिया, मतलब मार्केट का जो लोकेशन है उसके हिसाब से। तो पहला होता है लोकल मार्केट। इट इज़ अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू लोकल एरिया। जैसे हमारे एरिया की सब्जी मंडी, उसमें क्या होता है कि उस सब्जी मंडी के अंदर में ही जो खरीदार होगा वो खरीदेगा एंड जो बेचने वाला होगा वो बेचेगा। तो बहुत कम एरिया के अंदर में ही सामान को खरीदा या फिर बेचा जाता है। ओके, फिर रीजनल मार्केट। इट इज़ अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अब इसको रीजन में आप लोग मान सकते हैं, मतलब जैसे ये इससे बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो एक, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ उसी रीजन में आपको मिल सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये जो आप हिमाचल में जो आप ये टोपी पहना चाहता है, ये जो हिमाचली टोपी होती है, ये आपको सिर्फ हिमाचल में ही, हिमाचल प्रदेश में ही मिलने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि आप अगर कभी दुर्गा पूजा या फिर कहीं भी देखने जाते होंगे तो देवी या देवता के हाथ में ये ऐसे चीज़ लगा रहता है, इसको चांद माला बोला जाता है। तो ये चीज़ जो होता है ये आपको सिर्फ बंगाल में ही मिलेगा। वैसे अब तो हर जगह मिलता है, लेकिन अगर उसको रैशनल तरीके से देखा जाए तो वो आपको बंगाल या फिर उसके आसपास में ही मिलने वाला है। तो ये एरिया जो कि लोकल मार्केट से ज़्यादा बड़ा है, तो ये रीजनल मार्केट कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल झालमुड़ी का होगा। ऑल्दो झालमुड़ी ये पूरे देश में बिकता है, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे झालमुड़ी ज़्यादा बिकता है। तो लोकल मार्केट मतलब
एक छोटा सा मार्केट जो कि बहुत कम एरिया को कवर करता है, रीजनल मार्केट जो कि एक काफ़ी बड़े रीजन को कवर करता है, जैसे एक स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर रीजन ही हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको जो है ठंडे मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे ठंड का कपड़ा भी अलग से पहनना पड़ता है, तो वो कपड़ा आपको वहीं मिलेगा। आप वो कपड़ा अगर जा कर के आप चेन्नई में खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो रीजन के हिसाब से भी मार्केट होता है। फिर होता है नेशनल मार्केट। अब नेशनल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जो कि पूरा कंट्री में होता है, ये उससे बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जो साड़ी है, ओके, अब जो साड़ी है वो सिर्फ आपको भारत में ही मिलेगा। अब ये नहीं है कि दूसरे स्टेट में दूसरे जगहों पे नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम साड़ी आपको भारत में ही मिलेगा। तो एक ऐसा मार्केट जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में सीमित हो जाता है वो नेशनल मार्केट कहलाता है। मतलब जहाँ पे जैसे मैं अगर साड़ी की बात करूँ तो ये आपको बांग्लादेश में भी मिलेगा, ये आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा, ये श्रीलंका में भी मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो सब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आते हैं। तो जिस चीज़ का मार्केट एक पर्टिकुलर कंट्री तक या फिर एक पर्टिकुलर नेशन तक रहता है उसको हम लोग नेशनल मार्केट कहते हैं। एंड अब अगर बात करें इंटरनेशनल तो ये सबसे बड़ा मार्केट हो गया भाई, इससे बड़ा कोई मार्केट ही नहीं है। जैसे इतना ये सबसे बड़ा मार्केट है तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट मतलब वो मार्केट जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर अप करता है। तो अगर साइज़ के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पहले आता है लोकल मार्केट, फिर आता है रीजनल मार्केट, फिर आता है नेशनल मार्केट एंड इसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट का और एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो जैसे जो किताब होता है, आप किताब कहीं भी जाओ आपको दुनिया के किसी भी कंट्री में आपको बुक मिल जाएगी, तो ये इंटरनेशनल मार्केट होता है। लेकिन अगर मैं नेशनल मार्केट की बात करूं तो हिंदी में लिखा हुआ भगवद गीता या फिर हिंदी में लिखा हुआ दुर्गा सप्तशती ये आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलने वाला है। फिर अगर बात की जाए तो बंगाली में लिखा हुआ दुर्गा सप्तशती ये आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलने वाला है। फिर अगर मैं बात करूँ तो और भी अब वेस्ट बंगाल में मिलेगा तो उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ तो कोलकाता में जो कॉलेज स्ट्रीट है वहाँ पे ज़्यादातर बुक्स मिलती हैं आपको, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल मिल जाएगा लेकिन कोलकाता में सबसे ज़्यादा बुक्स मिलती हैं, तो वो एक रीजनल मार्केट हो गया। तो एक ही चीज़ का मार्केट अलग अलग लेवल पे हो सकता है, तो इसको हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कहते हैं, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना बेचा जा रहा है, होलसेल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट को बेचा जाता है। इस टाइप के मार्केट में आप एक दो सामान आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको पूरा एक बल्क खरीदना पड़ेगा, आपको एक पूरा बैच खरीदना होता है। सो ये होलसेल मार्केट कहलाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप कभी अगर अगर आप कभी कोलकाता आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हावड़ा ब्रिज के नीचे में एक फूलों का मार्केट है। अब वो जो फूलों का मार्केट है आप वहाँ पे जाकर अगर उनसे बोलेंगे कि मुझे एक माला चाहिए या फिर दो माला चाहिए, वहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे आपको होलसेल में ही खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिनिमम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदना होता है, तो ये होलसेल मार्केट कहलाता है। एंड अगर बात की जाए रिटेल मार्केट की तो इट इज़ अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर, जो कि हम सबसे बड़ा मार्केट जो कि रिटेल मार्केट होता है, जिसमें सब मार्केट लगभग में आ जाते हैं। जैसे हमारे घर के बगल में जो दुकानदार है वो रिटेल मार्केट है, क्यों? क्योंकि वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में सामान को बेचता है, मतलब कम क्वांटिटीज़ में वो सामान को बेचता है। सो ये चैप्टर काफ़ी इजी है। इसका बाद का जो चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स वो थोड़ा सा लेंदी है बट वो भी बहुत इजी है। जो हमारा सबसे अगर मैं कहूँ तो जिसको टफेस्ट कहा जा सकता है वो हमने कर लिया है, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या बेचा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला था कमोडिटी मार्केट इज वेयर बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स इज डन। इट इज अ मार्केट वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए कमोडिटी मार्केट मतलब हर चीज़ का मार्केट, जैसे अगर लैपटॉप का मार्केट, फिर अगर बात की जाए तो बुक्स का मार्केट, मतलब कमोडिटी मार्केट ही सब चीज़ का मार्केट होता है। तो कमोडिटी मार्केट मतलब जहाँ पे कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ आपको मिलती है, जैसे बुक्स मिल सकता है, फिर उसके बाद स्पीकर्स मिल सकते हैं, आपको
पेन मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसको कमोडिटी मार्केट कहा जाता है, जहां पर कोई सामान या फिर कोई वस्तु जो होती है उसको बेचा जाता है। एंड नेक्स्ट होता है कैपिटल मार्केट। अब हमने ये चीज़ हमारे जॉन स्टॉक कंपनी में देखा था कि अगर हम कैपिटल बोरो करने जाते हैं तो उसका भी एक मार्केट है। जैसे मैं अगर शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स आप किसी से खरीद के किसी को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ को बेसिकली बेचा जा रहा है, यहाँ पे जो फर्म का कैपिटल है उस कैपिटल को बेचा जा रहा है, फर्म का जो पूंजी है पूंजी को बेचा जा रहा है। तो इसीलिए इसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है। मतलब जहाँ पे फर्म का जो पूंजी होता है उसको जहाँ पे बेचा जाता है उसे हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। फिर इसके बाद होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इसमें काफ़ी फर्क है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको सिर्फ किया जाता है। एंड मनी मार्केट मतलब यहाँ पे हर काम के लिए पैसा आपको मिलता है। जैसे हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या करती है, बैंक हमसे 8% का इंटरेस्ट लेती है एंड हमें खुद 4% का इंटरेस्ट देती है। तो बीच का 4% का इंटरेस्ट उसका प्रॉफिट होता है। तो इस टाइप का मार्केट जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है उसे हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स नेगोशिएट एंड ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी और रीसेलर्स। इट इज अ मार्केट वेयर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स सेल्स देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द होलसेलर। मतलब प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो बनाता है वही उस चीज़ को बेचता भी है, उसके बीच में कोई भी आदमी नहीं है। जैसे मैं अगर सबसे बढ़िया बात करूं तो जो हमारे समोसे वाले अंकल होते हैं जो समोसा बेचते हैं वो क्या करते हैं, समोसा भी वही बना रहे हैं एंड समोसा वही बेच रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर। तो इस टाइप का मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। मतलब जहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। इट इज अ मार्केट इन विच द होलसेलर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर्स। इन दिस होलसेलर्स ब्रेक द ह्यूज बल्क ऑफ गुड्स दे पोजेस इनटू स्मॉल लॉट्स एंड सेल देम टू द रिटेलर। मतलब देखिए सेकेंडरी मार्केट को सिंपली होलसेल मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा सामान को बल्क में खरीदते हैं एंड इस बल्क के सामान को खरीद के छोटे छोटे बैच में करके वो हर एक रिटेलर को देते जाते हैं। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सामान को डायरेक्टली बेचा जाता है एंड ये बेसिकली किसके बीच में होता है, ये होता है मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में मैन्युफैक्चरर जो है वो सेलर है एंड होलसेलर जो है वो कस्टमर है। तो ये जो दोनों होता है ये प्राइमरी मार्केट कहलाता है। ओके, फिर है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पे सिंपल सा बात है कि होलसेलर जब रिटेलर को बेचते हैं तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। एंड टर्मिनल मार्केट मतलब ये लास्ट मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सामान होता है वो जिसके लिए बनाया गया था, मतलब कि हमारा जो ये है, मतलब हमारा जो, मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारा जो कस्टमर है उसके पास जब ये पहुंच जाता है तो इसको हम लोग टर्मिनल मार्केट कहते हैं। ओके, सो अगर इसको रिवाइज की जाए तो प्राइमरी मार्केट जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर एंड होलसेलर के बीच में, ये सेकेंडरी मार्केट होता है होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में, एंड टर्मिनल मार्केट होता है रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में। ओके, अब इसके बाद आता है अलग अलग बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब पैसा जो है वो कब दिया जा रहा है, तो इसमें भी दो टाइप का मार्केट होता है। देखिए, या तो पैसा दो ही तरीकों से दिया जा सकता है, या तो आज दे दिया या फिर फ्यूचर में देंगे। मतलब पैसा या तो आज दे दिया है या फिर फ्यूचर में देंगे। तो इसी के हिसाब से ऑन स्पॉट मार्केट होता है, मतलब एक हाथ से सामान लो एक हाथ से पैसा दो। ओके, On spot market is a market where goods and services are traded for immediate delivery. It is a market in which goods and services are sold directly and immediately and the payment for the goods or services availed is done at once when they are received. मतलब जैसे ही सामान मिलेगा वैसे ही पैसा दे दिया जाएगा। एंड फ्यूचर मार्केट क्या होता है? फ्यूचर मार्केट मतलब सामान तो आज ले लिया लेकिन पैसे बाद में देंगे, तो ये फ्यूचर मार्केट कहलाता है। एंड ये कहाँ होता है? ये होता है होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में। रिटेलर्स को जब भी होलसेलर सामान देते हैं तो वो उसी टाइम पे पैसा नहीं ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जा करके वो पैसा उनसे लेते हैं। तो होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में जो है
फ्यूचर मार्केट होता है। ओके, फिर इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, मतलब किस टाइप का सामान जा रहा है। तो देखिए जो हमारा गुड्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड एंड एक होता है प्रोड्यूसर गुड। तो अब इन दोनों का मतलब क्या है, जो चीज़ जो इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से बताया गया है। कंज्यूमर गुड्स जो है वो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए होता है, मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। एंड प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो चीज़ को मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम लोग प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? इट इज अ मार्केट इन विच द गुड्स आर बॉट बाय द कंज्यूमर्स फॉर द अल्टीमेट कंजम्पशन। इट इज द एंड पॉइंट इन द चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। दीज गुड्स हियर आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स रेदर देन बीइंग स्टोर्ड फॉर रीसेलिंग। मतलब कंज्यूमर मार्केट में सिंपल मतलब है कि जहां पे कंज्यूमर को सामान बेचा जाता है, जहां पे जो सामान है वो जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम के लिए उसको दे दिया जाता है। जैसे हम जब किसी दुकान में जा करके, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो मेरा फेवरेट थम्स अप, ओके तो मैं जब ये थम्स अप खरीद लेता हूं तो मैं एक कंज्यूमर मार्केट में जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर का बिकने के लिए सामान होता है। अब प्रोड्यूसर मार्केट मतलब जहां पे सामान जो होता है वो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं। अब वही जो फॉर एग्जांपल ये जो आपका थम्स अप का बोतल होता है उसमें जो बॉटल होता है वो कोई और कंपनी बनाती है, वो थम्स अप कंपनी का नहीं रहता है। तो वो सामान जब, तो थम्स अप कंपनी जब उस बोतल का जो खाली बोतल होता है वो जब उस कंपनी से खरीदती है जो कि उसको बनाता है, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं बना रही है, वो उसे इसलिए बना रही है, वो उसे इसलिए खरीद रही है ताकि वो उसमें कोका कोला भर के फिर से उसको बेचा जा सके। तो कंज्यूमर मार्केट एंड प्रोड्यूसर मार्केट, होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो काफ़ी इजी था आज का अभी तक जो हमने स्टडी किया है। एंड बी एश्योर्ड यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, आपको ये पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, या फिर ये पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि एक बार में ये इतना बड़ा लिखने को देगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। एंड ये बहुत ईजी है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बहुत ईजी है। ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है मार्केटिंग। अभी तक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो पहले मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स to the ultimate consumers. It refers to activities a producer undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling and delivering products to consumers and other business. तो मार्केटिंग का सिंपल मतलब जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक ऐसा काम है जो कि किसी भी सामान के बन जाने के बाद उस सामान को बनाने वाला करता है ताकि वो सामान को वो मार्केट में बेच सके। ऑल दोज एक्टिविटीज़ या फिर जो भी काम किया जाता है जिससे कि किसी भी आदमी के द्वारा या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया हुआ सामान वो मार्केट में बेचा जा सके, उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग इज सिंपली द एक्टिविटी जो कि सामान को बेचने में हेल्प करता है। ओके, अब मार्केटिंग का फीचर क्या होता है, मतलब मार्केटिंग में क्या क्या फीचर्स पाई जाती है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो है कस्टमर फोकस, मतलब जो हमारा मार्केटिंग होता है वो कस्टमर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, आप किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो? आप मार्केटिंग कर रहे हो ताकि आपका सामान बिक जाए, तो सामान खरीदेगा कौन? कस्टमर खरीदेगा। तो नेचुरल सी बात है, जब कस्टमर सामान खरीदेगा तो कस्टमर को ही उस टाइम कस्टमर को ही ध्यान में रख करके उसे बनाया जाता है। तो जितना भी हमारा मार्केटिंग होता है वो सब का सब कस्टमर को सोच के ही किया जाता है। कस्टमर का जैसे डिमांड चेंज होता है वैसे उसका भी चेंज होता है। जैसे अब आप कुछ दिनों पहले देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आई गेस वो स्विगी या जोमेटो कुछ था, जोमेटो या फिर जोमेटो और कोई इसका था कि वो बोलते थे कि दूध मांगोगे खीर देंगे, और यहाँ पे कुछ उसी टाइप का था, सो मुझे वो याद नहीं है। तो जब वो ट्रेंड ये हुआ, जब वो
ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो ये देखती है कि कस्टमर के अंदर में अभी क्या पॉपुलर है एंड वो उसी के हिसाब से मार्केटिंग करती है। जैसे 2019 की बात है, उस टाइम पे जेसीबी की खुदाई जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो उस टाइम पे जो भी कंपनीज थे वो सब के सब जेसीबी की खुदाई इसी में लगे हुए थे। किसी को मतलब फॉर एग्जांपल कोई पिज़्ज़ा बेचता है तो वो ये बोल रहा था कि आप जेसीबी पे बैठकर पिज़्ज़ा खा सकते हैं। कोई अगर कोका कोला बेच रहा है तो वो बोलता है कि जब तक जेसीबी की खुदाई हो रही है तब तक कोका कोला पी लो। तो ये सब जितने भी टैक्टिक्स हो रहे हैं वो सारा का सारा टैक्टिक्स जो है वो सब कस्टमर को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ईच एंड एवरी टैक्टिक्स दैट इज मेड कीपिंग इन माइंड द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केटिंग के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोडक्ट मिक्स प्लेस मिक्स प्रमोशन मिक्स, तो इन सब चीज़ों को एक कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। तो मार्केटिंग एक काफ़ी इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, वो एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी जो वो जो ट्रेंड आया कि जेसीबी की खुदाई हो रही है तो जेसीबी पे बैठ के पिज़्ज़ा खाओ, जेसीबी की खुदाई देखते देखते कोका कोला पियो, जेसीबी पे अगर गर्मी लग रही है तो हमारा पंखा इस्तेमाल करो, तो ये सब कुछ एक बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मार्केटिंग करना। एंड ये मार्केटिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका सामान जो है वो सामान अगर यूजलेस सामान भी होगा ना, तो अगर उसका मार्केटिंग ठीक से किया जाएगा तो आप करोड़पति हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2016 की बात है, उस टाइम पे एक फ़ोन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था फ्रीडम 250। तो ये क्या था, 250 रुपये में एक एंड्रॉयड फ़ोन, एक स्मार्टफोन देने की बात की गई थी। अब हालांकि वो तो स्कैम था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केटिंग ही इसकी ऐसे की गई थी कि भाई 250 रुपये में फ़ोन मिलेगा, 250 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा। तो ये मार्केटिंग से ही पॉसिबल होता है कि जो सामान खराब होता है वो भी लोगों के सामने एकदम उभर करके आता है। फिर है डायनेमिक। मार्केटिंग ऑपरेट्स विद इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फोर्सेज विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, दस मार्केटिंग इज डायनेमिक इन नेचर। ये ऑब्वियस सा रीज़न है। आज कोका कोला कंपनी जो आज से 50 साल पहले वो जिस तरीके के एड्स चलाया करती थी, क्या वो एड्स आज चलेंगे? नहीं, वो काम नहीं करेंगे। जैसे पहले जब ऐड हुआ करता था, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे टीवी पे अमिताभ बच्चन सर का नवरत्न का तेल का ये ऐड आया करता था, जहाँ पे वो एक ऑफिस में बैठ करके आराम से तेल लगा करके काम कर रहे होते हैं। अब वो ऐड उस टाइम का था, आप उस ऐड को अभी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग बहुत चेंज होता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता होगा जितना मार्केटिंग चेंज होता है, क्योंकि समय के साथ आपको मार्केटिंग में चेंजेस लाने होंगे। क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर जो बजाज का स्कूटर जो था, तो वो जब नया नया आया था तो उसमें हमारा बजाज ये करके उसका होता था। आजकल पहली बात तो बजाज अब स्कूटर बनाता नहीं है, बट फिर भी अगर कोई मोटरसाइकिल ही बजाज क्यों ना बनाए, तो उस केस में भी उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट अब कोई नहीं देखना चाहेगा। तो मार्केटिंग बहुत डायनेमिक होता है। फिर अब मार्केटिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग हमेशा होती रहती है। मार्केटिंग ये नहीं है कि भैया सामान बन गया उसका मार्केटिंग कर दिए हो गया, नहीं। मार्केटिंग 24 घंटे साल के 365 दिन होता रहता है। एंड अगर इस मार्केटिंग में कुछ भी कमी हो जाएगा तो हमारा जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। तो मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि भैया मार्केटिंग कर लिया बस खत्म, अब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा मार्केटिंग करना होगा। एंड अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर एक वीडियो के लास्ट में अपने जो नोट्स मैंने बनाए मैं उनका भी मार्केटिंग करता हूँ। तो मैं अगर एक बार में सिर्फ आपको बोल के छोड़ दूंगा तो खरीदने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। सो ताकि उसे लोग खरीदे उसका मार्केटिंग हमेशा होते रहना चाहिए। एंड जो कि आप अभी टेक्स्ट भी जो नीचे में जा रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है मार्केटिंग करने का। फिर अब मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। अब मार्केटिंग हमेशा एक गोल को सेट करके किया जाता है। अब ये गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि भैया कस्टमर को कम से कम दाम में जितना से अच्छा सामान दिया जाए एंड खुद
कम से कम दाम लगा करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए। मतलब मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल ये होता है कि प्रॉफिट जनरेट करेंगे और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ले लिया, जैसे ये जो फ्रीडम 250 के केस में हुआ था कि फ़ोन तो आज तक मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी मिला था, लेकिन उस फ़ोन का जो फ्री बुकिंग था, फ्री बुकिंग इतना हुआ कि उससे जो उसको रेवेन्यू हुआ वो उसका प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन क्या वो कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ? नो। तो बोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट जनरेशन, दीज टू आर द गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग। फिर इसके बाद होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब देखिए मार्केटिंग जो होता है ना, मार्केटिंग सिर्फ एक ही आदमी का या फिर एक ही टाइप के नॉलेज से हो जाएगा ऐसा नहीं है। मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए। दो मैं अगर बात करूं तो जो मार्केटिंग है वो इकोनॉमिक्स से ही वो निकला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही जब प्रोड्यूसर का पढ़ा जाता है बिहेवियर तो उस टाइम पे देखा जाता है कि मार्केटिंग कैसी हो रही है, तो मार्केटिंग निकला वहीं से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का नॉलेज से मार्केटिंग हो जाएगा। आपके अंदर में लॉ का नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर में साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आईटी का नॉलेज, ये सब होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा, जैसे बहुत टाइम पे होता है कि आपने कोई ऐसा चीज़ बना दिया मार्केटिंग का जो कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, तो उस टाइम पे आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको लॉ भी पता होना चाहिए कि किस हद तक मार्केटिंग किया जा सकता है। फिर साइकोलॉजी सबसे बड़ा चीज़ होता है मार्केटिंग में। सबसे बड़ा चीज़ साइकोलॉजी ही होता है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर के ब्रेन के साथ खेल सकते हैं। तो साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का भी नॉलेज लेना पड़ता है कि भाई हम किसको बेच रहे हैं, हम कस्टमर को बेच रहे हैं, कस्टमर कहाँ पे है, कस्टमर सोसाइटी में है, तो वो जो सोसाइटी में है, सोसाइटी को डील करने के लिए भी सोशियोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। फिर आईटी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि बजाज आज से 20-25 साल पहले जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, अब अगर वही एडवर्टाइजमेंट वो अभी करने जाएंगे तो उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। तो आईटी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी आप देखते होंगे कि मीम्स के थ्रू भी बहुत मार्केटिंग होता है, तो ये सब आईटी के अंदर में आता है। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा, उसी से नहीं हो जाएगा। ओके। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ये आज मैं स्टार्ट कर देता, लेकिन आज अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो मार्केटिंग है इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। अगले लेक्चर में ये मॉडर्न कंसेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड कल हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तक कर लेंगे। ओके। तो ये चैप्टर 3 लेक्चर्स में होने वाला है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड जैसा मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग चैप्टर पढ़ते पढ़ते अगर मार्केटिंग नहीं की तो फिर क्या किया, इसीलिए मैं भी अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट बुक लॉन्च की है। इसका दाम है 225 रुपया। एंड अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, एंड ये जो बुक है ये हम आप तक डिलीवर करवा देंगे। ये है बुक, इसका कवर देख लीजिए, पूरा एकदम मस्त माल है। ठीक है, कोई एकदम उसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब हालांकि आपका एग्ज़ाम पास आ चुका है, लेकिन जो आपके अगले साल के जो सीनियर्स होंगे, आप जूनियर्स होंगे सॉरी, आप उनको भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ द बुक जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल कीजिए। 225 रुपये का ये बुक है, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग से। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू टेक